बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रांसफ़र फंक्शन सीरीज़ की एक और वीडियो है और इसमें हम एग्जांपल 16.9 को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 16.9 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इस एग्जांपल को गौर से देखिए ताकि प्रैक्टिस प्रॉब्लम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। फॉर द एस डोमेन सर्किट, तो ये हमारे एस डोमेन में ऑलरेडी सर्किट है। चार चीज़ें हमने पता करना है। ट्रांसफ़र फंक्शन V0 और या V आउट ओवर V इन, ये V आउट है और यहाँ पे V इन है। फिर इम्पल्स रेस्पॉन्स यानी इसी के जो है वो टाइम डोमेन में। उसके बाद आउट ये रेस्पॉन्स व्हेन VIT इज UT, यानी VIT जब UT हो तो आउटपुट क्या होगा ये पता करना होगा। और इसी तरह जब VIT 8 cos 2t हो तो फिर आउटपुट क्या होगा। तो ये चार चीज़ें आपने पता करनी है। पहला ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए हमें ये वोल्टेज पता करना होगा और इसको आप नोडल से भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि इसको हम पहले तो इस तरह से आप इसको इधर लेकर आ गए। अब आप देखें कि ये दोनों पैरेलल में है तो इनको हम पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। और ये पैरेलल में अगर हम इसको नाम दे देते हैं ZAB, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 पैरेलल S+1, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी ZAB हो गया S+1 डिवाइडेड बाई S+2। अब जो वोल्टेज ये है इसका हम नाम दे देते हैं VAB, यही वोल्टेज यहाँ पे भी होगा। तो VAB कैसे मालूम करेंगे? इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस और मल्टीप्लाइड बाय ZAB। तो VI डिवाइडेड बाय टोटल इम्पीडेंस मल्टीप्लाइड बाय ZAB, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया VAB। अब जब VAB यानी ये वोल्टेज या ये वोल्टेज पता चल गया हमें, तो इस वोल्टेज को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और वो इस तरह से कि VAB को हमने ये टोटल इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाइड बाय जिसके क्रॉस मालूम करना है V0, तो V0 हो गया VAB डिवाइडेड बाई S+1, ये S है और ये 1 है, मल्टीप्लाइड बाई 1। अब ये वैल्यू है VAB की, इसको हमने यहाँ पे पुट कर देना है और फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हमारा V आउट इन टर्म्स ऑफ VI आ गया। अब यहाँ से हम बड़े आसानी से HS निकाल सकते हैं जो कि V आउट ओवर V इन है। तो इसको जब हम इधर लेके आ जाएंगे तो हमें जो बाकी बचा वही हमारा HS होगा। सो HS इज V आउट ओवर V इन, और यहाँ से हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2S+3। तो ये पहला पार्ट A जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब पार्ट B कह रहा है इम्पल्स रेस्पॉन्स, तो ये हमें एस डोमेन में है, इसी के हमने टाइम डोमेन में रेस्पॉन्स जो है वो पता कर लेना है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा घुमा लेंगे तो ये हमारा जो फार्मूला इसमें आ जाएगा, यानी S+1, यहाँ पे 2S है, हमें S+A के फॉर्म में चाहिए। तो इसको अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन ले लिया, तो अब ये पोर्शन हमारा इस फार्मूले में आ जाएगा। तो 1/2 और बाकी ये इसके फार्मूला लगा देंगे हम, यानी इस तरह 1/2 हो गया, और ये इस पे हमारा फार्मूला लग जाएगा ये वाला, यानी e⁻⁻ -AT, ये हमारा 3/2 है तो e⁻⁻ -3/2। सो हाफ e⁻⁻ -3/2t ut, ये हमारा इम्पल्स रेस्पॉन्स हो गया। ये UT से परेशान ना हो, टेबल पे आपको ये नहीं दिया है, लेकिन हम UT लगा लेते हैं क्योंकि हम फर्ज कर लेते हैं कि तमाम ऑपरेशन हमारा जो है वो T0 के बाद टाइम पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, अब थर्ड पार्ट है द रेस्पॉन्स व्हेन VIT इज UT, यानी आउटपुट रेस्पॉन्स हमें पता करना है। तो पहले तो VIT UT जो है इसको जब हम S डोमेन में लिखेंगे तो ये 1/S हो जाएगा, और हमें पता है V आउट क्या होगा HS ओवर VIS, क्योंकि
एच एस एक्चुअली होता है वी ओ ओवर वी आई, तो यहाँ से हमने वी ओ लिख लेंगे एच एस वी आई एस। अब एच एस हमें पता है और वी आई एस भी हमें पता है, तो यहाँ से हम वी आउट निकालेंगे, तो ये एच एस आ गया और ये वी आई एस आ गया। तो अब ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए कि नीचे दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक एस का टर्म है और एक एस प्लस ए या एस प्लस 3/2 टर्म्स है। तो अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करना होगा। इसको मजीद हमने 1/2 को 0.5 लिख लिया। अब इसको इजीली पार्शियल फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं। सो ए ओवर एस और बी ओवर ये जो सेकेंड टर्म है ये कर लिया, और जो हमें रेजिड्यू मेथड हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी को हम अप्लाई करेंगे कि ए हो जाएगा एस वी जीरो एस, एस इज इक्वल टू 0। ये टर्म आ गया। यहाँ से आप देखिए इसको अगर हम एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एस कैंसिल हो जाएगा, ये बाकी बचा, और एस इज इक्वल टू 0 लिमिट पुट कर दिया तो हमने 1/3 आ गया ए। और इसी तरह बी के लिए ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे, और यहाँ पे एस इज -3/2, यहाँ से जिसको 0 के बराबर कर लेंगे तो एस इज इक्वल टू -3/2 हो गया। उस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये हमारा बी आ गया। तो ए और बी दोनों अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो V0S इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया तो अब इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम इजीली टाइम डोमेन में इसको निकाल सकते हैं। सो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म V0t 1/3 बाहर से आ गया, 1/s जो है ये 1 के बराबर हो गया या ut के बराबर हो गया, और इसी तरह ये e⁻³ के बराबर हो गया। तो ये हो गया जी थर्ड पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें रिस्पांस फिर यानी आउटपुट मालूम करना है। अब VIT जो है वो 8 cos 2t के बराबर है। तो इसकी भी हम पहले एस डोमेन में जो वैल्यू है वो मालूम कर लेंगे। ये हमारे पास टेबल से फार्मूला है कि cos ओमेगा t को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसको जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इन एस डोमेन आ जाएगा एस 8 और cos 2t के जगह पर हो जाएगा s² प्लस 4। ओमेगा हमारे पास 2 है तो 2² 4 हो गया। और HS ऑलरेडी हमें पता है, हमने ये निकाला हुआ HS। तो पिछले पार्ट सी की तरह यहाँ पे भी हम VOS HS VIS कर लेंगे। दोनों वैल्यूज HS और VIS पुट करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे भी हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया था ये, और 2 और 8 कैंसिल करके 4s हो गया। अब इसको भी हमें पार्शियल फ्रैक्शन से हेल्प लेना है। तो ये a डिवाइडेड बाय दिस, और यहाँ पे चूंकि s² है तो इसको हम bs प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। उम्मीद है आपको ये पता है, अगर नहीं तो चैप्टर नंबर 15 में ये बड़ी तफसील से दिया हुआ है, इसको आप समझ लें। ओके, अब यहाँ से तो हम वही जो रेजिड्यू मेथड को फॉलो करके a निकाल लेंगे, और a की वैल्यू -24/25 आ गया। लेकिन b पार्ट यानी सेकंड पार्ट को निकालना ज़रा मुश्किल है इस तरीके से। तो इसके लिए हम एक और टेक्निक जो आपको पेज 634 पे दिया गया है उसको अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। और उसमें क्या करते हैं कि आप इस पूरे इक्वेशन को ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले डिनोमिनेटर वाले टर्म्स है, और उसके बाद फिर लाइक टर्म्स कॉमन ले लेते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म्स है उससे अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट साइड पर 4s आ गया, यहाँ पे a² 4 आ जाएगा, और b के साथ ये टर्म आ गया s प्लस 3/2, और b के साथ s भी है तो s मल्टीप्लाई होके s² प्लस 3/2s आ गया, और c के साथ भी 3/2 मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हम यहाँ पे थे, अब यहाँ पे हम लाइक टर्म्स जो है वो कॉमन ले लेंगे। और उसमें 2-3 प्रोसीजर है कि सबसे पहले आप कांस्टेंट्स को देखते हैं
कांस्टेंट के साथ कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं तो कोफिशिएंट 0 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए A4 जो है ये कांस्टेंट है तो इसको A4 या 4A हमने लिख लिया। और B में यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, तो B के टर्म कोई नहीं है। C के साथ ये कांस्टेंट है तो ये 3/2 C आ गया। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि C इज -8/3A। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब S के टर्म्स को लेंगे। अब यहाँ से देखिए S के टर्म्स में 4 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ S के टर्म नहीं है, यहाँ S के टर्म ये है 3/2 तो ये 3/2B आ गया। और यहाँ पे S के साथ C है तो ये C आ गया। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। और थर्ड में S स्क्वायर के टर्म्स लेंगे तो लेफ्ट साइड पे तो कोई S स्क्वायर नहीं है तो 0 हो गया, यहाँ से A आ जाएगा और यहाँ से B। तो अब इन तीनों को आप मैनिपुलेट करके तो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से एफर्ट करके एक का सिर्फ आपको शो कर दिया कि यहाँ से आप देखिए C इसके बराबर हो जाएगा और वो फिर B के बराबर हो जाएगा और पुटिंग द वैल्यू तो B के वैल्यू यहाँ से आ गया। इसी तरह अब इस B के वैल्यू को आप यहाँ पुट कर देंगे तो C आ जाएगा और C पता चल गया तो यहाँ से आप A निकाल सकते हैं। तो वेल सॉल्विंग A और B और C के ये वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब हम आ जाते हैं अपने इक्वेशन पे। ये हमारा इक्वेशन था। अब इसमें इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो ए के वैल्यू हमने पुट कर दिए, बी यहाँ पे पुट कर दिया और सी यहाँ पे पुट कर दिया। इन यहाँ से इन दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। अब ये देखिए इसको इजीली हम टाइम डोमेन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए ये तो s प्लस ए वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ये s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर 4 तो s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कॉस के टर्म्स में आ जाएगा। और ये दूसरा जो है वो ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा तो 2 और ये भी ओमेगा है तो ये साइन के टर्म्स में ये आ जाएगा। सो हमारा आंसर हो गया 24/25 तीनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस e⁻⁻³ -3t/2 यहाँ से आ गया, ये कोसाइन 2 आ गया। और यहाँ पे अब देखिए हमने 24 कॉमन लिया तो बाकी यहाँ पे कुछ टर्म्स हमारे बच जाएंगे, वो हो जाएगा इसमें 4/3। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आना चाहिए। तो ये साइन के टर्म में आ गया तो ये हमारा आंसर है। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे। एग्जैक्टली सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है सिवाय कि अब यहाँ पे कैपेसिटर है, वहाँ पे इंडक्टर था और ये उससे भी सिंपल है। तो एग्जैक्टली वही टेक्निक हमने फॉलो करना है और मैं इसके तफसील में नहीं जाऊँगा, मैंने सॉल्व आपके लिए ज़रूर कर दिया। अब ये कह रहा है कि ये जो एग्जाम्पल 6.9 है उसके तमाम पैरामीटर्स वही आपने यूज़ करना है, सिर्फ सर्किट ये वाला नहीं जो 6.9 में सर्किट है, अब इस सर्किट को आपने यूज़ करना है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 4 पैरामीटर्स हमने मालूम करना है और ये हमारे सर्किट है और एग्जैक्टली हमने वही टेक्निक फॉलो करना है जिससे पहले हमने फॉलो किया। इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व कर लिया, ZAB हमने पैरेलल में निकाल लिया और जब ZAB निकाल लिया तो V0 यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, यानी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये दोनों इम्पीडेंसेस VI डिवाइडेड बाय बोथ इम्पीडेंसेस मल्टीप्लाई बाय इसके क्रॉस जो है तो VO यहाँ से आ जाएगा। और हमें चाहिए VO/VI जो कि हमारा HS है तो ये VI को इधर लेके आ जाएंगे। सो HS जो है VO/VI 2 डिवाइडेड बाय S + 4 ये आ गया HS इन S डोमेन। अब इसी का वो इम्पल्स रिस्पॉन्स मांग रहा है तो ये हमारे पास था। इसका बहुत आसान है इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये फॉर्मूला आप इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2e⁻⁻4t ut। थर्ड में इसी तरह रिस्पॉन्स मांग रहा है और यानी आउटपुट जब ut हो
तो हमने जैसे पिछले सवाल में देखा था कि अगर ut है तो इनपुट हो जाएगा 1/s। hs हमें ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से v आउट निकाल लेंगे, hs इंटू vis। और इसमें भी अब डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे यहाँ से, देखिए। और पार्शियल फ्रैक्शन से फिर हम a की वैल्यू निकाल लेंगे रेजिड्यू मेथड से, और इसी तरह हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से। अब ये a b की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर देना है, तो ये वैल्यूज पुट कर दिया, 1/2 कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब यहाँ से हम स्ट्रेट अवे टाइम डोमेन में जा सकते हैं। सो हमारा आंसर हो गया हाफ, और 1/s की जगह पे 1 आ जाएगा, 1/s + 4 की जगह पे e⁻⁻⁻⁴t, ये टाइम डोमेन में आ गया। थर्ड, अब आ जाते हैं हम आखिरी हिस्से पे। यहाँ पे VIT जो है वो 8 cos 2t है। इसको भी हम S डोमेन में कर लेंगे पहले, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो ये हमारा S डोमेन पे आ गया। अब यहाँ से हम V आउट इस फॉर्मूले को यूज़ करके, और ये HS हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ, VI यहाँ से आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो अब ये इसको पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया। और पिछले सवाल की तरह यहाँ पे भी चूंकि s² + 4 है, तो ये bs + c आ जाएगा। a को तो हम रेजिड्यू मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन b के लिए हमें थोड़ा सा जो एल्जेब्रिक मेथड है उसकी हेल्प लेनी होगी। और b के लिए हम फिर क्या करते हैं, जो इसका डिनोमिनेटर है इससे दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 16s आ जाएगा, और बाकी यहाँ as² 4 और ये टर्म्स जो है बाकी रह गए यहाँ पे। तो अब ये टर्म है, अब यहाँ से हम जैसे हमने पिछले सवाल में भी किया था कि हम लाइक टर्म्स को जो है वो कर लेंगे इकट्ठा। तो इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, जब कांस्टेंट वाले टर्म्स, यहाँ पे कांस्टेंट कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 4a आ गया, और यहाँ से 4c आ गया। इसी तरह s के टर्म्स यहाँ से हमने ले लिए, 16 यहाँ से आ जाएगा s के टर्म, यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे है 4b आ गया, यहाँ से c, और इसी तरह s² के टर्म हमने ले लिया। और इन तीनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे जिस तरह पिछले सवाल में किया था, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पे a, b और c। तो इसको करके आप ज़रूर देखिएगा। अब ये वैल्यूज हमने पुट कर दिया जो हमारा VOS था उसमें, और अब हम यहाँ से इसको टाइम डोमेन में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो VOS ये हमारा था, इसकी जगह पे हमने ये वैल्यूज हमने पुट कर दिए। इनको थोड़ा सा हमने ये कॉमन ले लिया 16.5, तो अब इस फॉर्म में आ गया। और आप देखिए तो ये हमारा जो है वो कोसाइन वाला टर्म आ गया, और ये हमारा साइन वाला टर्म आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट किया कि 1/2 से डिवाइड कर दिया ताकि यहाँ पे 2 आ जाए। अब आप इजीली इसको टाइम डोमेन में लिख सकते हैं। 16/5 को बुक में 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, 3.2 है, 3.2, और ये हो जाएगा -e⁻⁻⁴t cos 2t और हाफ sin 2t, और सबके साथ ut। तो ये आंसर है। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। शुक्रिया।